अब खबर बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक मुश्किलें अब विपक्ष के साथ साथ उनके पार्टी के मंत्री और गठबंधन में शामिल बीजेपी विधायक भी बढ़ा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। साहनी ने कहा है कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, वो जनता का काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में मंत्री रहने का क्या मतलब है, इसलिए वो इस्तीफा देंगे। साहनी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी आ गए हैं। मांझी ने कहा है कि उन्होंने ये बातें एनडीए विधायक दल की बैठक में पहले भी उठाई हैं। जब तक विधायकों और मंत्रियों का सम्मान अधिकारी नहीं करेंगे तब तक असंतोष बढ़ेगा। वहीं बीजेपी विधायकों ने दूसरी तरह का आरोप लगाया है। बीजेपी के दो विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आरोप लगाया है कि इस बार जून महीने में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों ने जमकर पैसे कमाए। किसी को फोन करेगा कोई, हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। जिसको भी करेजा में ताकत होगा वो एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहेगा। जब हम जनता का काम ही नहीं करवा सकते हैं, जो मुख्य काम है हम लोग का, काम कोई एमएलए मंत्री अपने कलम से तो नहीं करेगा। लिख के कहीं अनुशंसा भेजेगा, किसी को फोन करेगा और कोई सुनेगा ही नहीं। सत्ता के विधायक मंत्री हैं। अब कौन सत्ता और ये सब छोड़िए बात, हम इस्तीफा दे रहे हैं, बात खत्म है। विधायक हो मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे खेल को लेकर एक नया बखेरा शुरू हुआ है। पहले मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की और अब सत्तारूढ़ गठबंधन, खासकर भाजपा के कई सारे विधायक हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं। ज्ञानू जी, आप लोगों की किस बात को लेकर नाराजगी है? देखिए, किसी व्यक्तिगत नाराजगी कोई सरकार या किसी व्यक्ति से नहीं है, वो सिस्टम से है। जिस तरह से सिस्टम इतना करप्ट हुआ इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, जिस तरह से मंत्री लोगों ने जिस तरह से पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया, हम तो खास करके कह रहे हैं कि भाजपा के 80% मिनिस्टर ने जम के पैसा लिया ट्रांसफर पोस्टिंग में। और समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह रोकना भी चाहे थे, नहीं रोक पाए। इस तरह से लोग मजबूत हो गए हैं इधर सरकार के, ये कि सरकार थोड़ी ये हुई है, उसके बाद मिनिस्टर लोग ये हो गए हैं। किस तरीके, क्या पैसे का क्या खेल चला? कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग चेंज करके, जिसका प्रपोजल है, जिसको होना है, बुला के, कुछ लोग तो अपने गए, कुछ लोगों को चेंज, कुछ लोगों का जो एमएलए का रिकमेंडेशन था, एमएलए रिकमेंड किया किसी अफसर के लिए, तो उसको फोन करके बुला के तुम इतना पैसा दो, विधायक जी के रिकमेंडेशन से नहीं होगा, इतना पैसा दो तो करेंगे। इस तरह से इस बार अरबों रुपया वसूला गया। तो ये बहुत संगीन मामला है, बहुत ये है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी लोग अपना साफ सुथरा ये इमेज की दुहाई देते हैं कि नहीं हमारा ये है। निश्चित केंद्र में इस तरह का नहीं है, लेकिन उनको स्टेट का ये होगा, स्टेट में इस तरह से लोग पार्टी के लोग घपलेबाजी करेंगे, जो पैसा चंदे के पैसे को लूटपाट करेंगे, तो उसमें पार्टी पर भी ये पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा उसका। लेकिन बिहार में, हम फिर से बिहार में लौटते हैं कि बिहार में जो भी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आपका आरोप है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री यहाँ थे नहीं, मुख्यमंत्री बाहर थे, थोड़ी उसका भी असर पड़ा। और दूसरी बात कि भाजपा के मंत्रियों पर जो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह के मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री का इमेज खराब हो रहा है इससे। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं,
और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।